अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 8.11 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, -4, 2, -1, -1 and having its center on the straight line. Having its center on straight line, हमारे पास दो लाइन्स हैं और उनका सेंटर क्या है हमारे पास? 2x - y = 0 and 5y + 2z = 0। तो हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास? x² + y² + z² + 2fx + 2gy + 2hg + c = 0। Here -h, -g and -h क्या हमारे पास? सेंटर ऑफ इक्वेशन A। ये पॉइंट क्या हमारे पास? -h, -g, -h क्या हमारे पास सेंटर है किसके? इक्वेशन के। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसके। ये देखने आप फिगर में भी देखने कि हमारे पास -h, -g, -f क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ स्फीयर के हैं। और उसके ऊपर क्या है हमारे पास? दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट क्या हमारे पास? ये। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास? 2, -1, -1 ये। और ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन जो है हमारे पास 2x - 3y = 0। और दूसरी लाइन क्या हमारे पास? 5y + 2z = 0। ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन थी। दो इक्वेशन थी और उनसे हमने क्या निकाली है? एक लाइन निकाली है। सेंटर ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस लाइन। अब जो हमारे पास लाइन है उनके पॉइंट क्या हमारे पास? उनके ऊपर सेंटर क्या हमारे पास? -g, -f, -h। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x - 3y = 0। तो हमारे पास यहाँ पे x का क्या पॉइंट है? -f। और y का क्या पॉइंट है हमारे पास? -g। और g का क्या पॉइंट है हमारे पास? -h। अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे x है, वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? -f। और यहाँ पे हमारे पास y है, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -g। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? -2f + 3g = 0। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है 5y + 2z। तो इसमें हम क्या करेंगे? y की जगह -g पुट करेंगे और g की जगह हम -h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 5g + 2h = 0। नेक्स्ट क्या करना है हमने? जो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है उनमें अब हमने जो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है हमारे पास 0, -2, -4 ये वाला। अब इस पॉइंट को हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमारे पास A है इसमें पुट करना है।
हमारे पास ax की क्या वैल्यू है 0 और y की क्या वैल्यू है -2 और b की क्या वैल्यू है -4। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी। जब आप पॉइंट क्या पुट करेंगे 0 -2 -4। सिमिलरली हम पॉइंट क्या पुट करेंगे 2 -1 -1, तो उससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, x की जगह 2 पुट किया है, y की जगह -1 और z की जगह हमने -1 पुट किया है। ये हमने पॉइंट कौन सी इक्वेशन में पुट किए हैं, जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन a है, इक्वेशन a। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, ये वाले पॉइंट जो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हैं, इनको अलग अलग पुट किया है। इस तरह हमारे पास 2 और इक्वेशन आ जाएंगी। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन हैं। एक क्या उनकी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1, एक हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन एक हमारे पास इक्वेशन 2 है, एक हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इन 4 इक्वेशन से हमने x की वैल्यू अलग फाइंड करनी है, g की अलग वैल्यू फाइंड करनी है, h की अलग वैल्यू फाइंड करनी है और c की अलग वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखें कि हमारे पास इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4e -8h + c = -20। इस इक्वेशन से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 4s -2g -2h + c = -6। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये वाली। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4s -2g -6h = -14। तो अब हम इस इक्वेशन से -2 को कॉमन निकालेंगे और 2 पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दें और राइट साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। हम क्या करेंगे, हमने -2 को कॉमन निकाला है और इक्वेशन के दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 2s + g + 3h = 7। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को लेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या किया, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास देखें -2f = 2g है। इक्वेशन 1 हमारे पास -2f + 3g = क्या है हमारे पास 0 के इक्वल है।
इक्वेशन 1 हमारे पास -2f + 3g = 0 है। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 5g + 2h = 0, 5g + 2h = 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 से हम f को अलग निकालेंगे। अब हमने इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिख लिया है, तो यहाँ से हम f को अलग निकालेंगे तो f क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2g। हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, जो हमारे पास 2 है उसको हमने डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली हमने इक्वेशन 2 से 2h = -5/g निकाला है। वहां से हमने h की वैल्यू -5e/2 निकाल ली है। यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास -5/2g, इसे हमने क्या दिया इक्वेशन 5 और 6, इसे इक्वेशन नंबर हमने 7 कह दिया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन 5 है, एक इक्वेशन 6 है और एक इक्वेशन 7 है। यहाँ से हमने f की और h की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दी है। h की वैल्यू और f की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट की है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तमाम टर्म में अब g आ रहा है और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ 7 आ रहा है। तो अब यहाँ से अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखें इस स्टेप में हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3g प्लस g हमारा इसी तरह आ जाएगा। -3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो -16/2 = 7। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारे पास 3g प्लस g मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास 4g माइनस 15/2 इंटू g। यहाँ पे हमारे पास g मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 7 g मौजूद है। 15/2 g = 7। तो यहाँ से हम g की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8g माइनस 15g/2 आएगा। तो g को कॉमन निकाल लेंगे, इस स्टेप में हम g को कॉमन निकाल लेंगे और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास और -7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू -2 आ जाएगी। नेक्स्ट आप इक्वेशन, अब हमारे पास g की वैल्यू आ गई है। अब हमें बाकी वैल्यू फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 6 में देखें कि हमारे पास क्या है, f = 3/2। f क्या हमारे पास, f क्या हमारे पास 3/2। अगर इसमें हम
जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कुछ किया हमने यहाँ पे एस इक्वल टू 3/2 इंटू क्या किया हमने -2 किया है, हमारे पास जी की वैल्यू है तो यहाँ से हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। एफ इक्वल टू -3, यहाँ पे +3 लिखी हुई है मगर यहाँ पे -3 आएगी। सिमिलर हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एच की। तो इक्वेशन 7 में हम एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से हमारे पास एच की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू भी आ रही थी। इस इक्वेशन में हम जी एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन में यहाँ से हमने सी क्या निकाला है, सी इक्वल टू 12। नो इक्वेशन, अब हमने जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए थी, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें हम एस की, ई की, एच की और सी की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेंगे हम। यही रिक्वायर्ड था हमें कि हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करना है।